नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने मीन राशि वालों का जुलाई माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ और 6 माह निकल चुके हैं। साल कब शुरू हुआ और कब 6 महीने निकल गए पता भी नहीं चला। इन 6 महीनों में हमने कई उपलब्धियाँ हासिल की होगी और कई बार हमने हमारी गलतियों से असफलताओं का भी मुँह देखा होगा। अब आगे वाले 6 महीनों में यानी इस जुलाई माह में हम आत्ममंथन करें कि एक पॉजिटिविटी के साथ किस प्रकार से अपनी गलतियों को सुधार कर असफलताओं को सफलता में बदल सकते हैं। और इन आने वाले 6 महीनों में हम इतनी कोशिश करें कि हम उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ते चले जाएं, जिससे ये साल हमारे लिए अविस्मरणीय हो जाए। तो अब हम भी आगे बढ़ते हैं और आज मैं आपको इस वीडियो के दौरान बताऊंगी जुलाई माह के कैलेंडर की जानकारी, यानी व्रत और त्योहारों की जानकारी दूंगी। साथ ही आपको ग्रहों में क्या फेरबदल इस माह में हो रहे हैं उसके बारे में बताऊंगी, यानी ग्रह गोचर की स्थिति की जानकारी दूंगी। मासिक राशिफल के साथ साथ आपको लकी डेट, अनलकी डेट और लकी कलर और कुछ विशेष उपाय जो कि इस माह को बना सकते हैं उत्तम सफलतादायक, उसके बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले इस माह के कैलेंडर यानी व्रत और त्योहारों के बारे में जान लेते हैं। 3 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। 4 जुलाई को श्रावण मास प्रारंभ हो रहा है और इस बार का श्रावण मास बहुत ही विशेष है क्योंकि ये रहेगा 2 महीने, क्योंकि 18 जुलाई को आ रहा है अधिक मास। अधिक मास भगवान विष्णु को समर्पित है और श्रावण मास भगवान शिव को। इसीलिए इस श्रावण मास में हमारे ऊपर भगवान विष्णु और भगवान शिव की दोनों की कृपा विशेष रूप से बरसने वाली है। अब अगर आप जानना चाहते हैं कि श्रावण मास में आपको क्या क्या करना चाहिए, अधिक मास में आपको क्या क्या तैयारियां करनी चाहिए, क्या काम करनी चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए, और विस्तृत रूप से आप इसकी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसकी वीडियो ऑलरेडी मैंने मेरे इस चैनल में अपलोड कर दी है। इसे आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए, वहाँ जाकर इन वीडियो का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वहीं 7 जुलाई और 17 जुलाई का दिन भी विशेष है क्योंकि 7 जुलाई को आ रही है नाग पंचमी और 17 जुलाई को हरियाली अमावस्या, जिसे हम सोमवती अमावस्या के रूप में भी जानते हैं, वो मनाई जाएगी। और इसके अलावा इन दिनों का विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि इन दिनों पर किसी भी प्रकार के क्रूर दोष यानी काल सर्प जैसे दोष या फिर पितृ दोष के निवारण की पूजा करने पर इसका विशेष फल हमें प्राप्त होता है। तो हमारे संस्थान में भी इस बार आप सभी के लिए 7 और 17 जुलाई को सामूहिक रूप से काल सर्प दोष निवारण और पितृ दोष निवारण पूजा का आयोजन किया गया है। यदि आपकी कुंडली में भी ऐसे दोष हैं तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर इन पूजाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब 10 जुलाई को पहला श्रावण सोमवार, 17 जुलाई को दूसरा श्रावण सोमवार, 24 जुलाई को इस माह का तीसरा श्रावण सोमवार और 31 जुलाई को चौथा श्रावण सोमवार मनाया जाएगा। 13 जुलाई को कामिदा एकादशी भी मनाई जाएगी। तो ये है इस माह के व्रत और त्योहारों की लिस्ट, जो कि बहुत ही लंबी है परंतु इस माह को बना रही है विशेष। अब ग्रहों के हिसाब से ये माह किस प्रकार से विशेष है उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य की बात करते हैं, जो कि वर्तमान में अपनी सम राशि मिथुन में विराजमान है और 17 जुलाई को अपनी अति मित्र राशि कर्क में प्रवेश करेंगे। वहीं बुध ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी खुद की राशि मिथुन में स्वग्रही होकर विराजमान है और 8 जुलाई को अपनी सम राशि कर्क में और पुनः 25 जुलाई को सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह जो कि वर्तमान में अपनी नीच की राशि कर्क में विराजमान है और 1 जुलाई को ही वे अपनी अति मित्र राशि सिंह में प्रवेश करेंगे। शुक्र ग्रह की बात करें तो वे वर्तमान में कर्क राशि में विराजमान है और 7 जुलाई को अपनी सम राशि सिंह में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं गुरु ग्रह इस पूरे माह अपनी अति मित्र राशि मेष में, शनि अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में और राहु और केतु अपनी सम राशियां मेष और तुला में विराजमान रहने वाले हैं। तो यह है इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति का हाल। अब इन ग्रहों के फेरबदल का क्या प्रभाव मीन राशि वालों को जुलाई माह में देखने को मिलेगा उसके बारे में जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं मीन राशि वालों का जुलाई माह का मासिक राशिफल। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आपकी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली है।
अब सबसे पहले आपके राशि स्वामी पर आते हैं, जो कि गुरु अपने से एक घर आगे बैठे हैं। राहु के साथ में चांडाल योग बना रहे हैं। शनि की तीसरी दृष्टि गुरु पर पड़ रही है। यहाँ पर आपके राशि स्वामी थोड़े से दबते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि यहाँ पर आपकी राशि के लिए गुरु आपके लग्नेश और कर्मेश दोनों हैं। और गुरु का राहु के साथ चांडाल योग बनाना कहीं ना कहीं गुरु के परिणामों को क्षीण करता है, यानी कम करता है। पर शनि की तीसरी दृष्टि गुरु और राहु दोनों पर पड़ रही है, इसीलिए आपको थोड़ा सा संभल कर रहने की भी आवश्यकता रहेगी। इस समय आप समझदारी से काम लेंगे तो आपके काम बनते चले जाएंगे। ददियाल वालों से रिश्तों को सोच समझकर आगे बढ़ाना होगा। अपनी वाणी पर संयम और क्रोध पर नियंत्रण रखते हुए विनम्रता के साथ आगे बढ़ना होगा। वर्क प्लेस पर भी कुछ चुनौतियां जरूर आएगी, पर ऑर्गेनाइज वे में आप अपने कार्यों को करते चले जाएंगे और बहुत ज़्यादा डेडिकेशन दिखाते हुए और अवेयर रहते हुए, यानी बिना लापरवाही के आप अपने कार्यों को करेंगे तो आपके काम निर्विघ्न संपन्न जरूर होंगे। शिक्षण व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों को चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। वहीं अगर आपका कोई कोचिंग सेंटर है, कोई रिसर्च से संबंधित आप काम कर रहे हैं या फिर मैनेजमेंट से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं, तो ये समय आपके लिए थोड़ा सा संभल कर और सोच समझकर आगे बढ़ने का है। कुछ समय के लिए आपको स्ट्रगल जरूर करना पड़ेगा, पर आपकी मेहनत का फल आज नहीं तो कल आपको जरूर मिलेगा। तो बस अपने कर्म को आगे बढ़ाते चले जाइए, फल अपने आप प्राप्त हो जाएगा। अब आते हैं आपके द्वितीय भाव पर। द्वितीय भाव के स्वामी हैं मंगल, जो कि आपके रोग भाव में शुक्र के साथ में विराजमान है। यहाँ पर मंगल अपने से पंचम जाकर बैठे हैं। द्वितीय का अपने से पंचम जाकर बैठना अच्छा, परंतु धन स्थान के हिसाब से मंगल के रिजल्ट 100 मिलने वाले हैं। मेहनत को आपको बढ़ाना होगा। जितने ज़्यादा आप अपने एफर्ट्स डालेंगे उतना ही अच्छे रिजल्ट को पाएंगे। एफर्ट्स में आपको कमी नहीं रखनी है। सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाकर रखें और एक टीम वर्क की तरह काम करें। अकेले काम करने का प्रयास न करें, उसमें आप सफल नहीं होंगे। अधिकारियों का भी आपको साथ और सहयोग भरपूर देखने को मिलेगा। यहाँ आपकी इच्छाएं पूर्ण होंगी, महत्वाकांक्षाएं पूर्ण होंगी, काम बनते चले जाएंगे। स्पीडली काम करेंगे तो सफलता जरूर प्राप्त करेंगे। भाग्य भी आपका साथ देगा और अधूरे पड़े हुए कार्य आपके द्रुत गति से संपन्न होंगे। इस समय कार्यों में आ रही दिक्कतें और परेशानियां समाप्त हो जाएगी। चैलेंजेस जरूर हैं, परंतु चैलेंजेस को पार करके सफलता को सुनिश्चित करना होगा। काम फटाफट से बनाने के लिए आपको कार्य कुशलता बढ़ानी होगी। आप अपने पारिवारिक सदस्यों की सलाह ले सकते हैं। धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। इस समय वायु या जल यात्रा के योग बने हुए हैं। तो ये है मंगल के रिजल्ट। अब आते हैं आपके पराक्रम भाव पर। पराक्रम भाव के स्वामी हैं शुक्र, जो कि मंगल के साथ युति करके अपने से चतुर्थ जाकर बैठे हैं, परंतु रोग भाव में बैठे हैं। यहाँ पर आपको अपने छोटे भाई बहनों का साथ और सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति थोड़ा सा जागरूक होकर आगे बढ़ना होगा। ब्लड क्लॉट, पीरियड से रिलेटेड, पीसीओडी की लेडीज़ में जो प्रॉब्लम होती है, मोनोपॉज की प्रॉब्लम होती है, उससे गुजरना पड़ सकता है। इस समय बहुत ज़्यादा सावधान होकर आगे बढ़ें। वर्क स्ट्रेस अपने ऊपर हावी ना होने दें। किसी प्रकार की चिंता ना करें। बीपी और शुगर के रोगियों के लिए भी ये समय संभल कर चलने का रहेगा, यानी लापरवाही हटी और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ी। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। इस समय आपकी महत्वाकांक्षाएं और आपकी इच्छाएं पूर्ण होने से आपके मन में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे। जागरूकता से आप अपने नुकसान की स्थितियों को रिकवर कर लेंगे। अब शुक्र चूंकि अष्टमेश भी हैं, अष्टम भाव के स्वामी अपने से 11वें जाकर बैठे हैं, परंतु अष्टमेश बैठे हैं रोग भाव में। यहां शुक्र के रिजल्ट आपको ठीक मिलेंगे, क्योंकि अष्टमेश का षष्ठम में जाकर बैठना अष्टम स्थान को ठीक करेगा। गुप्त शत्रु समाप्त हो जाएंगे। आप अपनी कार्य कुशलता से आगे बढ़ेंगे। खुद खड़े रहकर जो भी कार्य करेंगे उसमें आप निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। पर आपको अपने कार्यों पर किसी और पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए।
इस समय यात्रा करते समय सावधानी रखें, जानवरों से सावधान रखें और अपने सावधान रहें और अपने सामान का विशेष रूप से ध्यान रखें। भावुकतावश अपने मन की बातों को किसी के साथ शेयर न करें और गोपनीय दस्तावेजों को सुरक्षित स्थान पर रखें। इन सावधानियों के साथ आगे बढ़ेंगे तो समस्याएं नहीं रहेगी। ससुराल वालों का पूरा सपोर्ट रहेगा। अब आते हैं आपके सुख स्थान पर। आपके सुखेश और सप्तमेश दोनों ही बुध हैं और बुध जाकर बैठ रहे हैं आपके पंचम भाव में। पहले सुख स्थान में और उसके बाद बुध का पंचम भाव में बैठना शानदार परिणाम आपको जुलाई माह में दिलवाएगा। आपके सुखों में निरंतर वृद्धि होगी। माँ का आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। फाइनेंशियली आपके जीवन साथी का भी आपको पूर्ण रूपेण साथ और सहयोग मिलेगा। व्यापार में आ रही समस्याएं दूर हो जाएगी। व्यापार दुगनी तेजी से चलेगा। नई नई योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे। नई कंपनियों के साथ आपका टाइप रहेगा। कोलैबोरेशन में आप आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और इससे आने वाले समय में आपके कार्यों को सराहा जाएगा। पूर्णतः आपको सफलता प्राप्त होगी। नए वाहन की खरीदारी हो सकती है। घर में लग्जरियस आइटम आ सकता है। इस समय भाई बहनों के आगमन से घर का माहौल बहुत ही हेल्दी होता हुआ दिखाई देगा। छात्रों के लिए ये समय बहुत ही अच्छे और मनवांछित परिणामों से भरा रहेगा। वहीं किसान वर्ग के लिए तो ये समय बहुत ही अच्छा है ही। वहीं दूध, डेयरी और पशुपालन से संबंधित यदि आप कोई भी काम करते हैं तो डेफिनेटली इन क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों को भी अच्छा लाभ प्राप्त होगा। जो लोग वाद्य यंत्र बजाते हैं, कलाकार हैं, कला के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, उनके लिए भी ये समय नेम और फेम दोनों का रहेगा। तो बुध के रिजल्ट आपको सुखेश और सप्तमेश दोनों के हिसाब से बेहतरीन देखने को मिलेंगे। अब आते हैं आपके पंचम भाव पर। पंचम भाव के स्वामी हैं चंद्रमा, जो कि फ्लक्चुएट होते रहते हैं। यहाँ पर सूर्य बुध का बुधादित्य योग भी बनेगा क्योंकि बुध बैठे हैं ऑलरेडी आपके पंचम भाव में, जहाँ पर सूर्य भी आ जाएंगे और 17 जुलाई के बाद में सूर्य बुध का बुधादित्य योग बनेगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। लक्ष्य प्रधान पढ़ाई में आपको सफलता प्राप्त होगी। वहीं कॉमर्स और मेडिकल के छात्रों के लिए ये समय मनवांछित परिणामों का रहेगा। कलाकारों को अपने कार्यों के लिए सराहा जा सकता है। सोशल मीडिया पर आप छाए रह सकते हैं। इस समय संस्कृति और कला के क्षेत्र में आपके योगदान को सराहा जाएगा और आपको कोई सम्मान भी दिया जा सकता है। संतान की तरफ से भी आपकी चिंताएं दूर हो जाएगी और अगर वे आपके बिजनेस में आपकी हेल्प कर रही है तो डेफिनेटली उसकी सहायता से आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। अब आते हैं आपके रोग भाव पर। रोग भाव के स्वामी हैं सूर्य, जो कि 17 जुलाई तक आपके सुख स्थान में और उसके पश्चात आपके पंचम भाव में जाकर बैठेंगे। यहाँ पर 17 जुलाई से पहले का जो समय है, इसमें आपके विरोधियों को किसी भी प्रकार का कार्य आपके खिलाफ कर ले, उनको असफलता ही प्राप्त होगी। आप अपने प्रत्येक कार्य में सफलता के झंडे गाड़ेंगे। यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। रुपए पैसे से संबंधित कार्यों में भी आपकी सजगता से नुकसान की स्थितियां कम हो जाएगी। ननियाल से आपको आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। फाइनेंशियली उनसे पूरा सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ आपकी इच्छाएं पूर्ण होने से आपके मन में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे। 17 जुलाई के बाद थोड़ा सा संभल कर रहने की आवश्यकता है। अपने शत्रुओं और विरोधियों पर नजर रखें। ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, सोच समझकर डिसीजन लें। बस इस बात का ध्यान रखें। अब आते हैं आपके लाभ भाव पर, जिसके स्वामी है शनि, जो कि आपके 12th हाउस के भी लॉर्ड हैं और 12th हाउस में स्वग्रही होकर बैठे हैं। जिन मीन राशि वालों को शनि की महादशा चल रही है उनके लिए विदेश यात्रा के पूर्ण योग बने हुए हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, हैंडीक्राफ्ट के व्यापारी या फिर ग्रोसरी से संबंधित अगर आप कोई काम करते हैं, पेट्रोलियम पदार्थों से संबंधित काम करते हैं, तो निश्चित रूप से विदेशों से अच्छा कोलैबोरेशन रहेगा। इस समय आप विदेशी कंपनियों के साथ टाइप कर पाएंगे और अपने काम को बढ़ा पाएंगे। आपका लेवल और सर्कल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आपकी इच्छाएं पूर्ण होगी। बड़े भाई बहनों का साथ और सहयोग मिलेगा। जो छात्र छात्राएं विदेशों में जाकर शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा और कई सुअवसर लेकर आएगा। तो शनि के रिजल्ट आपको इस माह बहुत ही अच्छे मिलते हुए दिखाई देंगे। तो ये है मीन राशि वालों का जुलाई माह का मासिक राशिफल।
अब आते हैं कुछ शुभ तिथियों के बारे में जान लेते हैं कि कौन सी डेट्स आपके लिए लकी रहेगी। तो 1 से 3 तारीख, 5 से 7 तारीख, 11, 14, 16, 17 और 25 ये तारीखें आपके लिए बहुत ही लकी रहेगी। अब अशुभ तारीखों के बारे में भी जान लेते हैं। तो 4, 8 से 10, 12, 13, 15, 18 से 24, 26 से 31 ये तारीखें आपके लिए थोड़ी सी ध्यान देने योग्य रहेगी। लकी कलर के बारे में जान लेते हैं। तो रानी और मैरून ये 2 कलर आपके लिए बहुत ही लकी रहने वाले हैं। इन रंगों का उपयोग आप अपने कोई भी इंपॉर्टेंट या मांगलिक कार्यों में कर सकते हैं। अब आते हैं उपायों पर कि आपको इस माह में क्या उपाय करने चाहिए। सबसे पहले तो चूंकि आपके राशि स्वामी हैं गुरु, इसीलिए श्रावण माह के दौरान आपको हर श्रावण सोमवार के दिन भगवान भोले शंकर को जल में केसर मिलाकर अभिषेक करना चाहिए और विशेष रूप से चने की दाल से भगवान शिव के शिवलिंग पर अभिषेक करें। मीन राशि वाले शिवजी पर अभिषेक पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से भी कर सकते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाएं और 7 बार परिक्रमा करें। हरियाली अमावस्या के दिन वृक्षारोपण करें और वृक्षारोपण करने से ग्रह, नक्षत्र और आपके पितृ दोष की शांति होती है। कामिदा एकादशी के दिन भगवान को पंचामृत का प्रसाद जरूर चढ़ाएं। साथ ही इस पंचामृत में तुलसी दल जरूर डालें। रोजाना गाय के लिए घी की रोटी जरूर निकालें और गुरुवार के दिन आटे में हल्दी मिक्स करके चने की दाल डालकर गाय को जरूर खिलाएं। तो ये है कुछ उपाय जो कि आपके इस माह को बना सकते हैं विशेष। और ये है मीन राशि के हिसाब से और गोचर की कुंडली के आधार पर यदि आप अपनी पर्सनल लाइफ से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी जन्म पत्रिका के माध्यम से और गोचर की कुंडली के माध्यम से अपनी समस्याओं का हल प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप संपर्क कर सकते हैं या फिर मेरी वेबसाइट panditnmshimali.com पर जाकर भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।